नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर सभी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। ये चैनल आपका प्रैक्टिस सेट के लिए ही बनाया गया है और आगामी हमारी परीक्षा जैसे कि लेखपाल है या हमारी यूपी पीसीएस है या हमारी यूपी तपेस्ट्री से कोई भी वैकेंसी आती है तो सबसे पहले और बेहतरीन बुक के साथ आपका प्रैक्टिस सेट आपको इस चैनल पर मिलेंगे और ये चैनल आपका प्रैक्टिस सेट के लिए ही बनाया गया है। साथ में इस वीडियो में देखेंगे जो कि हमारा इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी व ग्रुप डी के है, तो गद्यांश को हम सबसे आसान विधि से कैसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले टेस्ट लगाते हैं। टेस्ट में जो हम पर आपको मिलेगा गद्यांश, वहाँ पर आपको बताएंगे कि गद्यांश को कैसे आपको सॉल्व करना है। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में प्रैक्टिस सेट जरूरी होता है। प्रैक्टिस सेट के लिए एक चैनल आपका बनाया गया है। तो आइए, आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, दोहरा लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या है। दोहरा लाभ, दोहरा लाभ का मतलब होता है आम के आम गुठलियों के दाम। ठीक है, आम के आम गुठलियों के दाम, ये होता है आपका दोहरा लाभ। ठीक है, डी नंबर आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर, बेइज्जत करना। बेइज्जत करने का मतलब होता है पगड़ी उछालना। ठीक है, बेइज्जत करने का मतलब होता है पगड़ी उछालना। गांव में ऐसे शब्द ज़्यादा प्रयोग करते हैं। आपका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन है। तो अशुद्ध वाक्य आपको यहाँ पर कौन दिख रहा है, मोटा या आदमी आया, आपकी चरित्र अच्छी है, आपकी चरित्र, ये तो बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, आपका चरित्र होता है। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर, जो कि क्वेश्चन आपका पूछा गया है वचन की दृष्टि से। ठीक है, तो वचन की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन है। तो अशुद्ध वाक्य आपका हो जाएगा यहाँ पर, उसका प्राण निकल गया, नहीं उसके प्राण निकल गए, ये होता है आपका वचन के हिसाब में। ठीक है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, राजा ने ब्राह्मण को धन दिया। राजा ने ब्राह्मण को धन दिया, तो रेखांकित पद में कारक चीज जो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण में यहाँ पर कारक चिन्ह बताना है, तो कौन सा कारक यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर जो धन देने का मतलब होता है यहाँ पर जो संप्रदान करना, क्या होता है संप्रदान करना। इसका मतलब है कि आपका यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, संप्रदान कारक दिया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है जो कि आपको पूछ रहा है कि भूतकाल। तो आपको बता दें कि अगर आप यहाँ पर पेपर देने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या फोकस करना है। तो आपको यहाँ पर देखिए विलोम शब्द होते हैं, आपके यहाँ पर लोकोक्तियाँ हैं लिंग संबंधित, और आपके यहाँ पर जो दिया गया है काल संबंधित, इन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर लेना। आपकी समझिए 10 से 15 नंबर यहाँ से आप मिलने की संभावना रहती है। ठीक है, अलंकार रस हो गया। ठीक है, इन्हीं ज़्यादा टॉपिक आपके उठाए जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए पहला आपका पॉइंट यहाँ पर दिया जो क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भूतकाल का है। तो कौन सा वाक्य भूतकाल का है, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपका ए नंबर है, यदि वह जाता तो मैं भी जाता। ठीक है, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। देखते हैं आंसर क्या है। हाँ, ए नंबर आपका सही है। यह वाक्य आपको जो दिया है यह भूतकाल का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किस वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। देखो, वर्तनी आपके खूब पूछे जा रहे हैं, तो वर्तनी संबंधी जो अशुद्धि है वो आपका है बी नंबर, अर्थात यहाँ पर दिया गया है उज्ज्वल चांदनी में सैर का आनंद आता है। ठीक है, तो उज्ज्वल चांदनी में सैर का आनंद आता है, आपका गलत यहाँ पर यही से हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपको वर्तनी में देखिए उज्ज्वल, और उज्ज्वल कैसे लिखते हैं, ये जा आपका हुआ में लगा होता है ऐसे। ठीक है, चलिए, ये आपका तो जानते हैं उज्ज्वल बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो कोई नई बात नहीं है इस चीज़ के लिए। चलिए, अगला देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्न में से अनेकार्थी वह शब्द कौन है। अनेकार्थी शब्द यहाँ पर कौन सा है, अर्थात कि एक ऐसा शब्द बताइए जिसके कई अर्थ यहाँ पर निकल सकते हैं। तो अर्थ आपका यहाँ पर गुरु दिख रहा होगा, जो कि डी नंबर आपका देखिए गुरु दिया है। ठीक है, गुरु, तो गुरु के हमारे कई अर्थ होते हैं। ठीक है, जैसे कह सकते हैं गुरु का मतलब शिक्षक भी होता है, वरिष्ठ भी होता है, बड़ा भी होता है और भारी भी होता है। तो यहाँ पर जो गुरु है इसके अनेकार्थी आपके शब्द हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता नहीं जा सकता है उसे क्या कहते हैं। तो जिसे जीता ना जा सके उसे कहते हैं यहाँ पर हम लोग अजय। ठीक है, क्या हो जाता है अजय, अर्थात यहाँ पर ए नंबर आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पर देखते हैं कि आपका जिसे नहीं जीता जा सके उसे बोलते हैं एक शब्द के लिए अजय। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका गद्यांश दिया है, गद्यांश दिया है। हम यहाँ पर आपको सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन आपको बता देंगे इतनी आसान से कि आपको कैसे सॉल्व करना है। देखिए, आप जिस हिसाब में आप सॉल्व करते हो अच्छी बात है, लेकिन हमारा जो सॉल्व करने का फंडा है और पूरे क्वेश्चन आपके 5 में 5 भी सही हो जाएं तो कैसे हो सकते हैं, क्योंकि आप लोग करते हैं 4 क्वेश्चन तो आपके 100% सही होता है,
लेकिन एक क्वेश्चन जो होता है वो आपका कन्फ्यूजन कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि आपका सॉल्व करने का फंडा अलग है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आपको जो सॉल्व करते तो आप जल्दी, जैसे देखिए कि कोई पढ़ना शुरू कर देता है, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र, ऐसे आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ऐसे पढ़ते चले गए, ठीक है। अब यहाँ पर पढ़ने के बाद आपको तो नहीं पता है नहीं कि कौन क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा, है ना। तो आपको सबसे पहली बात करना है कि आपको पैराग्राफ में देखिए, पैराग्राफ में जो क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद अब आप यहाँ पर जब जाएंगे फोकस करेंगे कि नहीं आखिरकार हमको रुकना कहाँ पर है। तो यहाँ पर पूछ लिया, मान लीजिए कि कौन सा शत्रु जर्मनी था, तो आप डायरेक्ट जैसे ही यहाँ पर क्वेश्चन आएगा पढ़ेंगे तो आपको स्टॉप मिल जाएगा। अब स्टॉप में आपको रुकना है और आपका आंसर लगा देना है। इसका मतलब है कि आपको पहले क्वेश्चन आपको सरसरी निगाह से पढ़ना है और सरसरी निगाह में आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे, इसके बाद आपको पैराग्राफ पढ़ना है। और ये विधि अगर आप अपनाते हैं तो ये यकीन मान लीजिए कि आपको 5 में 5 नंबर आपको यहाँ मिलेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर पहले पैराग्राफ को पढ़ेंगे, ये आपकी गलत रॉन्ग विधि है। इसमें आपका कन्फ्यूजन और समय ज़्यादा लग सकता है, ये हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। और जिसको भी अच्छा लगे तो अपनी मतलब है, ठीक है। हमको जो बताना है तो हमने बता दिया, यही आपका सबसे शुद्ध फंडा होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको 5 जो कोई भी आपका दे सकता है, यहाँ पर पैराग्राफ कोई भी दे सकता है। हमको इसने अगर सॉल्व भी करा दिया तो दूसरा जो हमारा आएगा कुछ भी मिल सकता है। तो आपका यही फंडा होता है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन सरसरी निगाह से पढ़िए और सरसरी निगाह पढ़ने के बाद फिर आप वहाँ पैराग्राफ पढ़िए और पैराग्राफ में आपको आंसर मिलते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके जो क्वेश्चन आपके दिए गए थे यहाँ पर, ठीक है, कितने 4-5 क्वेश्चन, तो वो आपके यहाँ से मिल जाएंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग 15 नंबर आते हैं। 15 नंबर आपको दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है, उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो तो कौन सा अलंकार होता है, ठीक है। तो कौन सा अलंकार होता है जब निषेध रूप में हो? तो यहाँ पर देखो बी नंबर आपका सही है, रूपक अलंकार, ठीक है। रूपक अलंकार होता है उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप, या कह सकते हैं कि तुलना की जाए, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है आपका, वहाँ पर होता है आपका रूपक अलंकार। आपको याद रख लेना है कि रूपक अलंकार की क्या पहचान होती है। तो रूपक अलंकार में हमेशा आपको यहाँ पर जो कह सकते हैं बीच में आपका होता है, ठीक है, योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह आपको मिलेगा 100%। अगर पूरा उदाहरण आपको दिया है तो वहाँ पर योजक चिन्ह आपको डैश जरूर मिलेगा। उपमा अलंकार की पहचान क्या होती है? तो सा सम सरित, सा सरित शब्द जो भी आ जाते हैं, सा सम सरित ऐसे वर्ड आपको मिले तो 100% आपका वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? जहाँ पर आपका मन मानव जन जनव शब्द मिलते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जो असंयुक्त अलंकार होता है तो इसमें बढ़ा चढ़ाकर बात कही जाती है, छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है, वो होता है असंयुक्त अलंकार। चलिए यहाँ पर अगला देख लेते हैं। आपका सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर में कौन सा अलंकार है? तो भाई कौन सा अलंकार हो जाएगा यहाँ पर? देखो यहाँ पर सुवर्ण के हैं तो सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, तो सुवर्ण के 3 अर्थ होते हैं, ठीक है, 3 अर्थ होते हैं। तो यहाँ पर 3 अर्थ के हिसाब में सुवर्ण का हो जाएगा यहाँ पर, जो कि सही जवाब आपका सी नंबर यहाँ पर श्लेष। श्लेष क्या होता है? शब्द एक और अर्थ अनेक, अर्थात यहाँ सुवर्ण के क्या 3 अर्थ हो जाएंगे? कवि के लिए अच्छे वर्ण, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री और चोर के लिए सोना, ये 3 होते हैं। अर्थात सुवर्ण के 3 आपके अर्थ निकल आएंगे, तो श्लेष अलंकार यहाँ पर होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जो क्वेश्चन नंबर विभक्त रस का स्थायी भाव। हमने बताया था कि आपको रस को स्थायी भाव केवल ही पढ़ के जाइएगा, आपको अच्छे से मिल जाएंगे, ठीक है। तो विभक्त रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो जुगुप्सा होता है, ठीक है। विभक्त रस क्या होता है? जुगुप्सा। यहाँ पर डी नंबर आपका सही है। तो जुगुप्सा वाले में आपको याद रख लेना कि इसका जो भी उदाहरण होगा तो वहाँ पर आपको हड्डी संबंधित या मांस संबंधित वर्ड आपको मिलेंगे। अगर ऐसा वर्ड आपको मिलता है तो 100% आपका विभक्त रस होगा। विभक्त रस होता क्या है? तो जहाँ पर आपको किसी चीज़ को देखने में घृणा आ जाए, मान लीजिए रास्ते से आपको जा रहे हैं, वहाँ पर डेड बॉडी पड़ी है या कोई मरा जानवर पड़ा है, उसमें चील कौवे अगर खा रहे हैं तो आपको बड़ा अजीब लगेगा और बगल में आप थूक देंगे। तो ऐसी स्थिति में घृणा होती है, घृणा को ही बोलते हैं जुगुप्सा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला है भाव जिसके हृदय में रहते हैं। भाव जिसके हृदय में रहते हैं, तो ये देखो आपका रस का थ्योरी पोर्शन आपका दे दिया है। तो भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं यहाँ पर हम लोग जो कि आलम्बन, ठीक है। क्या बोलते हैं? आलम्बन। लेकिन कौन सा आलम्बन? वो आलम्बन आपका उद्दीपन के अनुसार होगा, मतलब आपका डी नंबर यहाँ होगा कि आलम्बजन उद्दीपन, ठीक है। आलम्बजन उद्दीपन दोनों कंबाइन कर दिया गया यहाँ पर, ठीक है। चलिए दशानन में कौन सा समास है? दशानन में कौन सा समास है? और ये तो आप सभी को पता होगा, लेकिन आपको कुछ पॉइंट बता देंगे
कि दशानन में यहाँ पर आपका हो जाएगा यहाँ पर बहुब्रीहि समास, ठीक है, क्योंकि ये आपका रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, क्योंकि रूढ़ शब्द मतलब होता है दशानन मतलब रावण, और रावण को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, अर्थात इस समय हम किसी को भी रावण कह देंगे, लेकिन उस रावण की तुलना हम लोग अपने इन रावण पे नहीं कर सकते, अर्थात इसका हम लोग रूढ़तावादी नहीं तोड़ सकते। तो ये होता है आपका बहुब्रीहि समास, ठीक है। तत्पुरुष समास में आपका द्वितीय पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में क्या होता है, एक पद की दूसरे पद में तुलना होती है। और द्विगु समास क्या होता है भाई, तो द्विगु समास में पहला जो शब्द होता है वो आपका संख्यावाची होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर 10 हयानन अर्थात इनके रावण की बात की गई है। देखिए यहाँ पर पर्यायवाची नहीं है, पूछ लिया गया है, तो जल का पर्यायवाची क्या नहीं है, ठीक है। तो जल का पर्यायवाची हमारा नहीं होगा, यहाँ पर कौन सा नहीं होगा, तो आपका यहाँ पर डी नंबर जो पीयूष है, पीयूष मतलब होता है अमृत होता है, ठीक है। और जल के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो नीर, तोय, पाए ये सब होते हैं, ठीक है। पीयूष का होता है अमृत, ठीक है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा, अर्थात जल का पर्यायवाची पीयूष नहीं है। चलिए आपका 21 नंबर कह रहा है कृतज्ञ का विलोम क्या है। कृतज्ञ का विलोम क्या है, इतनी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कृतज्ञ का विलोम, तो यहाँ पर कृतज्ञ का हो जाएगा कृतज्ञ, ठीक है, क्या हो जाएगा कृतज्ञ, आपका बी नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा, कृतज्ञ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव शब्द आपका इसमें कौन सा हो जाएगा भाई, तद्भव शब्द आपका यहाँ पर काज हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर आपका काज, ठीक है, काज। देखो सा नंबर ये शब्द मिल जाए और त्रा मिल जाता है, और ये वाई तो हमारा होता ही है, ठीक है। तो देखिए कुछ हमारे शब्द होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कह सकते हैं कि जो चांद बिंदी होती है आपका तद्भव में ही प्रयोग करते हैं, और जो स्रा शब्द होती है ये आपका हमेशा तत्सम में प्रयोग करते हैं। जो भी आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं हमेशा तत्सम में ही प्रयोग करते हैं। जैसे आपका ये सा प्रयोग होता है, ये भी आपका इसी में होता है। लगभग हुआ जो प्रयोग करते हैं वो भी आपका तत्सम में ही प्रयोग करते हैं। ये आपके कुछ हमारे पॉइंट होते हैं जो हमेशा तत्सम में ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन जो चांद की बिंदु होती है ये आपकी किस में होती है, आपकी तद्भव में होती है, याद रख लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम आपका यहाँ पर देखो कौन सा हो जाएगा, हमने बताया ऋषि शब्द होता है हमेशा तत्सम होता है। तो यहाँ पर सी नंबर फर्स्ट नंबर देखिए, यहाँ पर ए नंबर दिखा है भ्राता, भ्राता। तो यहाँ पर जो ये वाला आपका दिख रहा है या भ्राता लगा है, इसका मतलब हो गया कि हमारा ये क्या है, आपका तत्सम है, ठीक है। चलिए अगला चौथा क्वेश्चन आपका दिया गया है जो 24 नंबर कि वागीश का संधि विच्छेद क्या होगा। वागीश का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा यहाँ पर सही, जो कि आपका दिया गया है बी नंबर, बी नंबर, अर्थात ये आपका व्यंजन संधि है, ठीक है। यहाँ पर वागीश ग का आपका क्या हो गया, यहाँ पर का हो गया, ठीक है, ग का आपका क्या हो गया का, अर्थात वागीश का हो जाएगा वाग्धन ईश, ठीक है। ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। और नेक्स्ट आपका जो कि चौथा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है किए गए उपकार को मानने वाले के लिए एक शब्द बताइए। तो जो किए गए उपकार को मानता है उसे क्या बोलते हैं, 4 ऑप्शन है। और जैसा कि आप सभी को पता है हमारे वीडियो के अंत का जो लास्ट क्वेश्चन होता है आपके लिए चैलेंज क्वेश्चन होता है, आपको कमेंट करके बताना होता है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, और बताने वाले का नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बताते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। और आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पर किए हैं आपको कमेंट करके बताना है कि 25 में आपको कितने आ रहे थे। अगर इस वाले टेस्ट में आपके यहाँ पर 23 नंबर तक लगभग आप ले आ रहे हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी फुल हो चुकी है। और अगर आप 20 आ गए हैं तो आप समझ लीजिए कि 20 में कुछ होने वाला नहीं है, आपको तैयारी और ज़्यादा करना है और ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ाई तो कर लिया है लेकिन कहीं ना कहीं प्रैक्टिस सेट आपने नहीं लगाया होगा, वही आपकी कमजोरियां हैं, ठीक है। तो इतने आपको काम था। तो फ्रेंड्स अगर आपको किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं और आपको यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। अभी देखिए आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं, और हम भी इस समय अपने घर पे आए हुए हैं, ठीक है। तो इस कारण से आपको बोर्ड के माध्यम से लाइव नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम आपको अपने कानपुर पहुँचेंगे तो आपको लाइव भी देने लगेंगे, क्योंकि आपका पेपर आ गया है, और मास्टर वीडियो देने का प्रयास करेंगे ताकि आपको वीडियो एग्जाम की तरह हमारे यहाँ पर भी आपको लाइव दे दें। 4-5 दिन में लगभग सभी सब्जेक्ट आपके कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो अभी घर पे आए और सभी लोग के लिए है मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, और एक लाइक तो बनता ही है, आपको एक लाइक देना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि हमें मोटिवेट मिलता है और प्रयास करता है कि और भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो बना लीजिए। आपके कमेंट प्यारे प्यारे कमेंट हमको और मोटिवेट करते हैं और ऐसा लगता है कि हम आपको यहाँ पर वीडियो बनाते ही रहें, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।